केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आज अनुराधा माता जी से हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थित चिन्हों का महत्व। पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर प्रणाम करें। हरे कृष्णा। आज की चर्चा का विषय है भगवान के चरण कमलों में स्थित चिन्हों का महत्व। इस चर्चा की शुरुआत हम एक छोटी कहानी से करते हैं। एक पुजारी और एक नाई मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता था, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान वैसा क्यों करते हैं, इतनी आपदाएं क्यों देते हैं, इतने रोग व्याधि, बेरोजगारी, भूखमरी, कष्ट क्यों देते हैं। तब पुजारी ने उसे एक भिखारी से भेंट करवाई जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। पुजारी ने नाई से कहा, तुम तो नाई हो, तुम इस भिखारी के हजामत क्यों नहीं करते। तब नाई ने उत्तर दिया, इसने कभी मेरे साथ संपर्क ही नहीं किया। तब पुजारी ने उसे बताया, जिस प्रकार इस भिखारी ने तुम्हारे साथ संपर्क न करने के कारण आज उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उसी प्रकार हम भगवान के साथ संपर्क को तोड़ चुके हैं, उनके साथ संपर्क को भुला चुके हैं, इसीलिए हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह हमारे परम पिता हैं और उनके पास सब कुछ है। उनके साथ अपने संबंध को बिछड़ने के कारण हम इतने कष्टों का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति का पुत्र अगर खो जाता है तब वह एक भिखारी के समान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता के घर का रास्ता नहीं पता और उसके पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे अपने पिता के साथ जोड़ देता है या उसके पास ले जाता है, तब वह पुनः अपने पिता के जैसा ही धनाढ्य होगा, क्योंकि वह उसका पुत्र है। उसी प्रकार हम अपने भगवान के साथ अपने संबंध को बिछोड़ दिए हैं, इसीलिए हमें इतना कष्ट प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भगवान के साथ अपने संपर्क को कैसे स्थापित किया जाता है और इन कष्टों से कैसे निजात पाया जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इन कष्टों को 3 भागों में बांटा गया है: अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआध्यात्मिक। अधिभौतिक क्लेश वो हैं जो हमें अपने रिश्तेदारों और शारीरिक कष्टों से प्राप्त होते हैं, रोग व्याधि इत्यादि। अधिदैविक क्लेश जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, महामारी, बाढ़, सुनामी इत्यादि। अधिआध्यात्मिक क्लेश जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य जो हमारे भक्ति जीवन की बाधाएं हैं, उन क्लेशों को अधिआध्यात्मिक क्लेश के अंतर्गत कहा जाता है। जो भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं, उनके साथ अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, वो इन क्लेशों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों का नित्य प्रतिदिन एक साधक को ध्यान करना चाहिए। भगवान भक्तों के विघ्न को विनाश करने के लिए और उनकी अभीष्ट पूर्ति के लिए अपने चरणों में इन चिन्हों को धारण करते हैं। भगवान के दाएं पैर में 11 और बाएं पैर में 8 चरण चिन्ह हैं। प्रत्येक चिन्ह का विशेष महत्व है और प्रत्येक चिन्ह साधक को विशेष सिद्धि प्रदान करते हैं और भगवान के साथ जोड़ने का एक जरिया है। आइए जानते हैं ये चिन्ह क्या है। दाहिने पैर का पहला चिन्ह है जौ। जौ जो कि धन धान्य का प्रतीक है। जो नित्य प्रतिदिन भगवान के इस चरण चिन्ह जौ का ध्यान करता है, उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इवन उसके जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वह सहजता से प्राप्त कर लेता है। दूसरा है चक्र। प्राकृतिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य ये सब भक्ति जीवन की बाधाएं हैं, शत्रु हैं। जो नित्य प्रतिदिन इस चक्र का ध्यान करता है
उसके जीवन की ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। वह इन सब का दमन, ध्यान के द्वारा इन सब चीज़ों का दमन कर पाता है और भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तीसरा है छत्र यानी छाता। जिस प्रकार छाता हमें छाया प्रदान करता है और वर्षा से हमें बचाता है, उसी प्रकार जो नित्य प्रतिदिन भगवान के इस छत्र का ध्यान करते हैं, उसके जीवन में भगवान की कृपा छाया हमेशा बनी रहती है और भगवान वर्षा रूपी विपत्तियों से सदैव उनकी रक्षा करते हैं। चौथा है ऊर्ध्व रेखा। जो नित्य प्रतिदिन ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करते हैं, वो अपने जीवन में उच्चतम गंतव्य को प्राप्त करते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, और उसे संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। कमल। एक भ्रमर कमल के प्रति बहुत आसक्त होता है और वह कभी बाहर नहीं निकलता। आसक्ति के कारण वह वहीं पे ही पड़ा रहता है। उसी प्रकार चित्त रूपी भ्रमर भगवान के चरण कमलों में हमेशा ही उनके साथ युक्त रहना चाहता है। अंकुश। जो नित्य प्रतिदिन इस अंकुश का ध्यान करते हैं, उनका हाथी रूपी चंचल मन सदैव स्थिर, नियंत्रित और शांत रहता है। जिस प्रकार एक अनियंत्रित हाथी को कुशल महावत अंकुश के द्वारा कंट्रोल कर लेता है, उसी प्रकार नित्य प्रतिदिन भगवान के इस अंकुश का ध्यान करने से हमारा यह चंचल मन स्थिर, शांत और नियंत्रित हो जाता है। वज्र। हमने कई जन्म लिए हैं, जन्म जन्मांतर तक कई पाप किए होंगे और उन पाप कर्मों का फल भी हमें भोगना होता है। चाहे वह सुख हो, पाप पुण्य, दोनों का फल हमें भोगना होता है। और उन जो नित्य प्रतिदिन इस व्रज का ध्यान करते हैं, वो अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ध्वज यानी पताका। यह विजय का प्रतीक है। भक्ति जीवन में जितने भी अनर्थ हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भक्त इस ध्वजा का ध्यान करते हैं। अष्टकोण। जो नित्य प्रतिदिन इस अष्टकोण का ध्यान करते हैं, उन्हें 10 दिशाओं से सुरक्षा प्रदान होती है। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके लिए अप्राप्त हो। जिस प्रकार भगवान की सेवा करने से साधक को अष्ट सिद्धियों से प्राप्त बल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वास्तिक। स्वास्तिक एक मांगलिक चिन्ह है। नित्य प्रतिदिन इस स्वास्तिक का ध्यान करने से भक्त के जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है और अमंगल की कोई संभावना नहीं रह जाती। जम्बू फल। जम्बू क्षेत्र के निवासी, जिन्हें जम्बू क्षेत्र जिसे एशिया भी कहते हैं, जम्बू क्षेत्र के निवासी के लिए कृष्ण के चरण कमल ही एक पूजनीय मात्र वस्तु है। भगवान के बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं, जिनमें से पहला है शंख। भक्त नित्य प्रतिदिन भगवान के बाएं चरण में स्थित शंख का ध्यान करने से भगवान भक्त के हृदय में समस्त विद्याओं को स्वतः ही प्रकाशित कर देते हैं। दूसरा है अंबर। अंबर भगवान श्री कृष्ण के बाएं चरण कमल में स्थित इस बात का प्रतीक है कि उनके चरण कमल सर्वव्यापक हैं और वह आकाश की भांति अलिप्त हैं और कोई भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है। धनुष। भगवान श्री कृष्ण के बाएं चरण में स्थित धनुष चिन्ह का ध्यान करने से सारी सांसारिक चिंताएं दूर हो जाती हैं और भक्त का परम लक्ष्य भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। चौथा है गोखुर। इस संसार रूपी भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन इस गोखुर चिन्ह का ध्यान करने से इस भव सागर को गोखुर में समाये हुए अल्प जल के समान सरलता से पार कर जाता है। पांचवा है कलश। यह एक शुभ चिन्ह है
मांगलिक चिन्ह है। श्री कृष्ण के बाएं चरण में इस कलश का ध्यान करने से साधक को त्रितापों से शांति प्राप्त होती है और भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होता है। त्रिकोण चिन्ह का तात्पर्य है त्रिलोकी भगवान के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। साधक इसका ध्यान करने से वह माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। अर्धचंद्र, इस अर्धचंद्र का जो साधक नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है उसके हृदय की अभिष्ट कामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वां चिन्ह है मत्स्य यानी मछली। मछली इस बात का घोतक है, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक साधक भगवान के चरण कमलों के बिना, उनके आश्रय के बिना नहीं रह सकता। और इस प्रकार नित्य प्रतिदिन इस मछली का ध्यान करने से उसका हृदय चित्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय में ही भगवान वास करते हैं। इस प्रकार एक साधक को चेष्टा करनी चाहिए कि वह 1 मिनट 2 मिनट भगवान का नाम का जप करते हुए प्रत्येक चिन्ह पर ध्यान करे और अपने सब विघ्नों को दूर करे और उनकी सारी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।